एक दिन महेश अपनी पत्नी के साथ जंगल से होकर गुजर रहा था और सिया के इलाज की तारीफ किए जा रहा था। सुशीला, सिया कितना अच्छा इलाज करती है, ऐसा लगता है जैसे कि उसकी हाथों में कोई जादू हो। उसके पास जो एक बार चला जाए वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। हाँ, सच में उसने हमारे गांव में क्लिनिक खोलकर बहुत अच्छा काम किया है। वह दोनों इसी तरह बात करते हुए जा रहे होते हैं, तभी एक चुड़ैल पेड़ के पास बैठी हुई थी। वह चुड़ैल बहुत बीमार थी। उस चुड़ैल ने जब इन दोनों पति पत्नी की बात सुनी तो वह हैरान रह गई और कहने लगी, यह कौन डॉक्टर है जो इतना अच्छा इलाज करती है कि इसकी तारीफें की जा रही है। मुझे भी इस डॉक्टर के पास जाना होगा, तभी मैं ठीक हो पाऊंगी। लेकिन मुझे डॉक्टर का पता तो मालूम ही नहीं, यह मैं कैसे पता लगाऊं? इन दोनों पति पत्नी से अभी उस डॉक्टर के बारे में पूछती हूँ। और वह चुड़ैल इतना कहते हुए उन दोनों पति पत्नी के सामने आ गई और उनसे कहने लगी, कौन है यह डॉक्टर जिसकी तुम दोनों पति पत्नी इतनी तारीफ किए जा रहे हो? मुझे उसका पता जल्दी बताओ, वरना मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। वह दोनों पति पत्नी डर गए। तभी रमेश की पत्नी बोली, वो डॉक्टर यही पास के गांव में है, वह बहुत अच्छा इलाज करती है। अब तो हमने तुम्हें बता दिया उसका पता, अब हमें जाने दो। चुड़ैल ने उन दोनों पति पत्नी को जाने दिया और खुद एक औरत का रूप धारण करके सिया के क्लिनिक पहुंची। उसे अपनी परेशानी बताने लगी। तभी सिया की माँ सिया के लिए खाना लेकर आती है और उस औरत को देखते ही उसे कुछ अजीब सा लगता है। तभी वह उसे गौर से देखने लगती है और उसकी नज़र पैरों पर चली जाती है। वह देखती है कि उसके पैर है ही नहीं। यह देखा कर सिया की माँ डर जाती है और वह मन ही मन बड़बड़ाने लगती है, हे भगवान, आज मेरी बेटी किस मुसीबत में फंस गई। चुड़ैल इसके पास इलाज कराने आई है, कहीं यह मेरी बेटी को कोई नुकसान न पहुंच दे। और वह सिया को अपने पास बुलाती है तो सिया मना कर देती है कि माँ, मुझे पहले इनका इलाज कर देने दो, मैं फिर आकर आपसे बात करती हूँ। सिया माँ की बात नहीं मानती और उसका इलाज करने लगती है। जैसे ही वह चुड़ैल के हाथ को पकड़ती है तो सिया को बहुत तेज झटका लगता है और वह जमीन पर गिर जाती है। तुम कौन हो जो मुझे इतनी तेज झटका लगा है? तब तक सिया की माँ कहती है, बेटी, यह एक चुड़ैल है, मैं यही बात तो तुम्हें बताना चाहती थी पर तुमने नहीं सुनी। तभी चुड़ैल, तू जल्दी से मेरा इलाज कर, वरना मैं यही तुम दोनों माँ बेटी को खत्म कर दूंगी। तभी सिया डर जाती है और माता रानी को प्रार्थना करने लगती है, माता रानी मेरी मदद कीजिए, इस चुड़ैल से मेरा पीछा छुड़ाइए। इतना कहकर बेहोश हो जाती है। माता रानी वहां आ जाती है और चुड़ैल को अपनी शक्तियों से नष्ट कर देती है। सिया भी ठीक हो जाती है और दोनों माँ बेटी माता रानी को धन्यवाद करती हैं। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।